अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। लेक्चर नंबर 11 में क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। विद रिप्लेसमेंट ऑलरेडी हम लोग लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर हम उसकी रिवीजन करेंगे और कंपेयर करेंगे कि विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आता है। एग्जांपल है 11.2। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 6 नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11। पॉपुलेशन में 6 वैल्यूज़ हैं जो कि गिवन है। टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज़ 2। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपका सैम्पल साइज़ जो है सैम्पल साइज़ आपका 2 है, क्वेश्चन में गिवन है। विच कैन बी ड्रॉन, और आपने सैम्पल ड्रॉ करने हैं विद रिप्लेसमेंट ए ऑप्शन, 1 ऑप्शन के साथ, सेकंड ऑप्शन के साथ विदाउट रिप्लेसमेंट। फ्रॉम दिस पॉपुलेशन फाइंड द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स इन बोथ केसेस एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट फॉर बोथ केसेस। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग विद रिप्लेसमेंट के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, सोल्यूशन में सबसे पहले मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आपने पॉपुलेशन सारी कॉलम में अरेंज कर लेनी है। 6 वैल्यूज़ हैं पॉपुलेशन की, और उसके बाद आपने स्क्वायर कर लेना है इन सारी वैल्यूज़ को, और उसके बाद कॉलम वाइज ऐड कर लेना है। ठीक है, म्यू हम पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करेंगे, और इसका फार्मूला आपके पास होगा समीशन एक्स बाय कैपिटल एन। यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड आफ्टर डिवीजन योर म्यू आंसर इज इक्वल्स टू 6। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर यानी पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला विच ऑलरेडी आई डिस्कस इन लेक्चर 10, और आफ्टर कैलकुलेशन योर वेरिएंस आंसर इज़ 11.67। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहाँ पे हम लोग अपना फुल फ्लैश डिस्क्राइब करेंगे अपने क्वेश्चन को। लाइक पॉपुलेशन हेयर 6 वैल्यूज़, पॉपुलेशन साइज इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन विच इज़ 6, एंड सैम्पल साइज इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एन विच इज़ 2, और टोटल सैम्पल उसी तरह से विद रिप्लेसमेंट में जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, 6 रेज़ टू पावर 2, आंसर इज़ 36। सो टोटल सैम्पल जो हमने ड्रॉ करने हैं वो है 36 विद रिप्लेसमेंट के ज़रिए। तो सैम्पल ड्रॉ करने का तरीका जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि फ़र्स्ट नंबर इज़ 1 के साथ सारे नंबर रिपीट हो जाएंगे। उसके बाद देन नेक्स्ट नंबर इज़ 3 के साथ सारे नंबर रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 5 लिखेंगे और 5 के साथ सारे नंबर रिपीट हो जाएंगे। इसी तरह से सोन सारे हम लोग 36 सैम्पल ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद हम हर एक रिस्पेक्टिव सैम्पल का मीन फाइंड आउट कर लेंगे। मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके एक सैम्पल में 2 वैल्यूज़ हैं तो दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हर सैम्पल में 2 वैल्यूज़ हैं क्योंकि हर सैम्पल साइज़ क्या है 2, इसलिए हर एक सैम्पल में 2 वैल्यूज़ आएंगे। ठीक है, हर एक सैम्पल की जितनी भी उनकी वैल्यूज़ होंगी उनको ऐड करके उसकी तादाद पे हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका सैम्पल मीन का कॉलम आ जाएगा। और अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करें तो लोएस्ट वैल्यू आपकी बन रही है 1, और इस यानी एवरेज का जो सैम्पल एवरेज का जो लोएस्ट आंसर है 1 है, और हाईएस्ट आंसर क्या है 11। सो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ वैल्यू जो एक्स बार के कॉलम में बन रही है वो बन रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब हम इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। उसी तरह से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनाएंगे, फिर उसका मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये 3 कॉलम शामिल होते हैं। ये नेक्स्ट जो 2 कॉलम्स हैं ये सारे आपने ड्रॉ करने हैं। ये आपने सारे ड्रॉ करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। किसके लिए? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ठीक है, एक्स बार के कॉलम में आपने सारी रिपीटेड वैल्यूज़ लिख दी हैं। फ्रिक्वेंसी के कॉलम में आपने सारी फ्रिक्वेंसीज़ लिख दी हैं कि 1 इज़ रिपीटेड 1 टाइम, 2 इज़ रिपीटेड 2 टाइम, 3 इज़ रिपीटेड 3 टाइम, एंड सो ऑन। एंड सम ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी इज़ इक्वल्स टू 36, क्योंकि आपके टोटल सैम्पल कितने हैं 36 है, तो उस फ्रिक्वेंसी का टोटल जो है टोटल सैम्पल साइज़ के इक्वल आना चाहिए। उसके बाद f इंटू एक्स बार कैसे निकालेंगे, हर एक रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी को उसके टोटल फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आप देखें ऑब्जर्व करें तो 1 डिवाइडेड बाय 36, 2 डिवाइडेड बाय 36,
3 डिवाइडेड बाय 36 सो ऑन। इसी तरह से आपने सारा ये कॉलम जो है फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद एक्स बार f इंटू एक्स बार कैसे आएगा, अगर आप इन दोनों कॉलम्स को जिन पे आप लोगों को रेड कर्व शो हो रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला रिजल्टिंग कॉलम जो है ये वाला बन जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर नेक्स्ट स्क्वायर वाला कॉलम कैसे आएगा, अगर आप अगेन इस कॉलम को एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्टिंग जो कॉलम होगा वो ये स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने कॉलम वाइज टोटल कर लेना है, ठीक है, दोनों कॉलम्स को टोटल कर लेना। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 36 आ रहा है तो न्यूमरेटर्स जस्ट आप ऐड करें और डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद म्यू एक्स बार का फार्मूला लगाएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। तो 6 इसका आंसर आ गया है। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का सेम फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका वेरिएंस का आंसर जो है 5.83 आ गया है। उसके बाद वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को भी कंपेयर करो तो आपकी ये फर्स्ट रिज़ल्ट वेरीफाई हो जाता है कि पॉपुलेशन का मीन इज़ इक्वल्स टू मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। पॉपुलेशन वेरिएंस का आंसर है 11.67 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सैम्पल साइज़ 2 का है तो 5.83 आंसर आ रहा है विच इज़ इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अच्छा, ये सारा जो विद रिप्लेसमेंट का सारा तरीक़ेकार है ये ऑलरेडी हम लोग लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ये वेरिफिकेशन की प्रॉपर्टी इस तरह से होती है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। अगर क्वेश्चन हो सेम यही क्वेश्चन हमने विदाउट रिप्लेसमेंट करना हो, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आपने क्या करना है, उसी तरह से पॉपुलेशन लिखेंगे, पॉपुलेशन साइज, सैम्पल साइज लिखेंगे। उसके बाद जो टोटल सैम्पल आप लोगों ने ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला क्या चेंज होगा, कैपिटल एन सी स्मॉल एन। सी इज़ फॉर कम्बिनेशन, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम लोग कम्बिनेशन कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। 6C2 अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्योंकि फार्मूला डिफ़र कर रहा है विद और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में, तो वहाँ पे जो हमने सैम्पल ड्रॉ किए थे वो 36 थे, यहाँ पे जो हम सैम्पल ड्रॉ करेंगे वो है 15। अच्छा, यहाँ पे सैम्पल ड्रॉ करने का तरीका भी डिफरेंट है, ठीक है, तरीके को ज़रा फॉलो कीजिएगा कि इसमें डिफरेंट क्यों है। और आपको मैंने जैसे डिस्कस हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है कि जब विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आपका एक सैम्पल एक से ज़्यादा दफ़ा सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब आप एक सैम्पल ड्रॉ कर लेते हो तो दोबारा उसे रिप्लेस नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैम्पल ड्रॉ करने का प्रोसेस है वो जस्ट आपने अच्छी तरीके से देखना है ताकि वो आपको समझ आ जाए। फर्स्ट नंबर इज़ 1, ठीक है, यहाँ पे आपने 1 को 1 के साथ रिपीट नहीं करना, ठीक है, और आपने वापस मूव नहीं करना, आपने आगे ही मूव करना है, ठीक है। 1 को रिपीट करेंगे 3 के साथ, 1 को रिपीट करेंगे 5 के साथ, 1 को रिपीट करेंगे 7 के साथ, 1 को रिपीट करेंगे 9 के साथ, 1 को रिपीट करेंगे 11 के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखें 1 3 1 5 1 7 1 9 1 11, ठीक है। जब आपने पहले नंबर के साथ सारे नंबर रिपीट कर लिए हैं तो आपने 1 को क्रॉस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कौन सा नंबर लेना है, 3, फिर 3 को रिपीट करना है 5 के साथ, 3 को रिपीट करना है 7 के साथ, 3 को रिपीट करना है 9 के साथ, 3 को रिपीट करना है 11 के साथ। लुक हियर 3 5 3 7 3 9 3 11। उसके बाद आपने जब 3 के साथ नेक्स्ट सारी रेपिटेशन हो जाएगी, 3 को क्रॉस कर देना है। उसके बाद लेना है 5 को रिपीट करना है 7 के साथ, 5 को रिपीट करना है 9 के साथ, 5 को रिपीट करना है 11 के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखें 5 7 5 9 5 11, देन क्रॉस 5, ठीक है। 5 को क्रॉस कर दें 7 को 9 के साथ, 7 को 11 के साथ, 7 9 7 11। उसके बाद आप 7 को भी क्रॉस कर दें और लास्ट में जो आपके 2 बच जाएंगे नंबर उन्हें आप लिख देंगे 9 और 11। उसके बाद मीन मालूम करने का वही सेम तरीका है जो आप लोगों ने विद रिप्लेसमेंट में किया है कि आपने अपने सैम्पल की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके मीन आ जाएंगे। अब मीन आपके बन रहे हैं 15 वैल्यू बन रही है मीन के कॉलम्स में, और स्टार्ट हो रही है ये 2 के साथ और इसकी हाईएस्ट वैल्यू जा रही है 10 के साथ, ठीक है।
अब आप इसी तरह से बाकी प्रोसेस सेम है, आप उसी तरह से इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस उसी तरह से फाइंड आउट करोगे। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि वहाँ पे 36 सैम्पल बन रहे थे और वहाँ पे सैम्पल ड्रॉ करने का प्रोसेस और था, और विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके सैम्पल की तादाद कुछ और बन रही है और यहाँ पर सैम्पल को ड्रॉ करने का प्रोसेस डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप उसी तरह से बनाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो रिपीटेड वैल्यूज़ थी वो आपने लिख दी। आगे उनकी रेपिटेशन जो लिखनी है वो फ्रिक्वेंसी के कॉलम में लिखनी है। 2 इज़ रिपीटेड 1 टाइम, 3 इज़ रिपीटेड 1 टाइम, 4 इज़ रिपीटेड 2 टाइम एंड सिमिलरली सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का जो टोटल बनेगा वो बनेगा 15, क्योंकि आपके टोटल जो सैम्पल हैं वो 15 है। उसके बाद f इंटू एक्स बार उसी तरह से बनेगा, आप हर एक फ्रिक्वेंसी को इसके रिस्पेक्टिव उसके टोटल पे डिवाइड कर दोगे। उसके बाद सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन उसी प्रोसेस से होगी जैसे हम लोगों ने पिछले पार्ट में की है, ठीक है। उसके बाद आप टोटल कर लेंगे, इन दोनों कॉलम्स का टोटल कर लेंगे और उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, जिसका फार्मूला वही है। और अगर आप इसको देखें तो आप समीशन के आंसर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आफ्टर डिवीजन योर आंसर इज 6। इसी तरह से सिग्मा स्क्वायर का सेम फार्मूला है, यहाँ पे फार्मूले में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपका आंसर आ रहा है 4.67, ठीक है। उसके बाद हम लोग वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं। वेरिफिकेशन यहाँ पे फर्स्ट वेरिफिकेशन विदाउट रिप्लेसमेंट में सेम है जो कि विद रिप्लेसमेंट में थी, लेकिन जो दूसरी वेरिफिकेशन है वो अगर आप लोग देखें तो वो डिफरेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में। विद रिप्लेसमेंट में आपकी वेरिफिकेशन सिर्फ इतनी बनती थी, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में हम ये फैक्टर यूज़ करेंगे। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 11.67 डिवाइडेड बाय n2 हो जाएगा। 6 - 2 क्योंकि 6 पॉपुलेशन साइज़ है, n सैम्पल साइज़ है, और सिमिलरली n जो है 6 - 1 करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.67 आंसर आ गया। ये अगर आप लोग इसे कंपेयर करें तो दोनों आंसर आपके सेम आ रहे हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन में आप ये याद रखें। अच्छा, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आ रहा है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में। अच्छा, विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट हो, पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस एक ही तरीके से आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जहाँ से प्रोसेस डिफरेंट होता है वो कहाँ से होता है, टोटल सैंपल ड्रॉ करने के फार्मूला डिफर हो जाता है दोनों केसेस में। विद रिप्लेसमेंट में हम लोग कैपिटल N की पावर स्मॉल n यूज़ करते हैं, जबकि विद रिप्लेसमेंट के केस में आप टोटल सैंपल ड्रॉ करने का जो फार्मूला है वो यूज़ करते हो कैपिटल N C स्मॉल n, और जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आप जो फार्मूला यूज़ करते हो टोटल सैंपल ड्रॉ करने का वो फार्मूला है कैपिटल N C स्मॉल n। अच्छा, उसके बाद सैंपल ड्रॉ करने का प्रोसेस दोनों में डिफरेंट है, सैंपल ड्रॉ करने का प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आप उसी तरह से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे दोनों की, ठीक है। वो सेम प्रोसेस है जो आपने एक्स बार के कॉलम में देखना होता है, कौन सी वैल्यू रिपीटेड है आपने। उसके बाद आपने उसकी फ्रिक्वेंसीज लिखनी होती है, आगे उसके कॉलम्स आपने 2 और 3 कॉलम जो है उसी तरह से सेम तरीके से आपने कैलकुलेट करने होंगे। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना होगा मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ठीक है। उसके फार्मूला सेम है दोनों में, और दोनों में क्योंकि कॉलम्स के टोटल डिफरेंट होंगे, जस्ट उनके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन में फर्स्ट वेरिफिकेशन दोनों में सेम है, सेकंड वेरिफिकेशन डिफरेंट है, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट में कौन सी आती है और विदाउट रिप्लेसमेंट में कौन सी आती है, ये आपने याद रखना है। और फिर आपने क्वेश्चन को देखते हुए अगर विद रिप्लेसमेंट है तो वेरिफिकेशन में विद रिप्लेसमेंट वाली सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाली यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद होमवर्क की तरफ आते हैं। क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हैं, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। 11.2, 11.4 का ए पार्ट, 11.5, 11.7 का ए और बी पार्ट, 11.8 का सी पार्ट। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं, ठीक है। ये सिमिलर तरीके से होंगे, जिसमें सैम्पल साइज 2 लिया गया, पॉपुलेशन आपको गिवन है, विद रिप्लेसमेंट के भी क्वेश्चन है और विदाउट रिप्लेसमेंट के भी क्वेश्चन है, तो ये आपने सारे ट्राई करने हैं, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।